जाने किन कर्मों की वजह से आज उसका ये हाल था कि वो रोज घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गालियां और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बट रही है जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आव देखा ना ताव, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी लाइफ में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कोई उस भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं। और ये आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें? वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहां रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बददुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वहां भिखारी भीख मांगने सेठ कर यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बददुआ देते हैं, पर पूरी तो वो ईश्वर ही करता है, वो भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगी। बाहरी दुनिया में तो यदि पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं। अंतकरण सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में क्यों किया गया था। वहां बाहरी मन को सफाई या बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं,
उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की नाप तौल बाहरी दुनिया में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रुपये पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, पर 10,000 रुपया देने वाले की प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगी। भीतरी दुनिया में यह तौल नाप नहीं चलती। बाहर की दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीजों से यश खरीदा जाता है। पर चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का ही नहीं चलता। वहां तो इच्छा और भावना की नाप तौल है। उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाशों से भूमि पट गई, खून की नदियां बह गईं, फिर भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही इच्छा खुफिया रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मरने जीने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल खोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह किस नीयत से कर रहा है, वह नीयत भलाई या बुराई जिस दर्जे में जाती होगी उसी में दर्ज कर ली जाएगी। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक झल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। बाहरी आडंबर का कुछ मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। सीप की कुछ कीमत नहीं, मोल तोल तो मोती का है। बाहर से कोई काम भला या बुरा दिखाई दे तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं।